हेलो फ्रेंड्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डेट रेप क्या है, द केरला स्टोरी। इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, डेट रेप से बचना कैसे है और आईपीसी में सेक्शन 375 रेप क्या होता है, कितने टाइप्स को होते हैं, क्या क्या कंसेंट होता है, क्या विल होता है, इन सारी पॉइंट्स पे हल्का सा ही गप करेंगे। लेकिन फिर भी ये वीडियो कम से कम 30 मिनट्स की हो जाएगा। 30 मिनट का ये वीडियो होना ही होना है, क्योंकि डिटेल में थोड़ा सा हम जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बट जाएंगे। और जब मैं केरला स्टोरी देखा तो इसमें दो चीज मुझे देखने को मिला। एक दिखा एंटी कन्वर्जन, जो रिलीजन कन्वर्ट हो रहा है, वो एक दिखा। और दूसरा दिखा कि किस तरह से डेट रेप होता है। डेट रेप जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, डेट रेप का मतलब कोई प्रेमी या प्रेमिका किसी डेट पे जाता है और वहां पे उसको ड्रग्स डाल दिया जाता है, उसके लिक्विड में, पीने की चीज में, जिसको हम शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ डेट रेप ड्रग्स, यानी DRD। तो उसको कहा जाता है डेट रेप। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि डेट रेप पे प्रेमी प्रेमिका ही जाए। सपोज करिए मैं या आप या कोई भी थर्ड पर्सन किसी से मिलने गया, एक डेट पे गया कि इतने तारीख को मिलना है, इस टाइम मिलना है, और उसने ऐसा कर दिया, तो वो भी केस डेट रेप ही कहलाता है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे क्या होता है। आप द केरला मूवी का 1 घंटा 40 मिनट पे जब आप जाके देखेंगे, तो यहाँ पे ये गीतांजलि है, ये शिवानी है, और सॉरी ये शालिनी है, और ये इसका इस लड़की का नाम नीमा होता है। तो ये कन्वर्ट नहीं हुई थी, बाकी गीतांजलि और शालिनी कन्वर्ट हुई थी, जिसमें शालिनी ये स्टोरी कर रही है और गीतांजलि का वीडियोज और फोटोज ड्रग्स देने के बाद जो लिया गया उसे वायरल कर दिया जाता है अफगानिस्तान वगैरह में, और ये लड़की सुसाइड कर लेती है। ये मूवी है। और इसके साथ ये ड्रग्स, ये यही लड़की है, ये मीटिंग में गई, मिलने गई, इसका की गिर जाता है। ये जब तक यहाँ पे की उठा रही है अपनी कार की, तब तक इसमें ड्रग्स मिला दिया जाता है, और ये उसके बाद इसके साथ रेप किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये अभी पी रही है। इसमें क्या होता है, ऐसे में अगर आप वाइन पीते हो ना, तो आपको क्या होगा, जब एक दो पैक पी लेता है, तब जो एक्यूज्ड होता है वो विक्टिम के ड्रिंक में ऐसा ड्रग्स मिला दिया जाता है, ताकि उसे पता नहीं चलता। ये सारी डिस्कस हम करेंगे, ड्रग्स कौन कौन सा है, कितने देर में उसका इफेक्ट होता है, कितने देर तक उसका इफेक्ट रहता है, ये सारी बात इस वीडियो में हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें डेट रेप क्या है। सबसे पहली बात जान लीजिए कि डेट रेप कोई ऐसा रेप नहीं है कि रास्ते चलते उठाया और उसके साथ रेप हो गया, नहीं। दूसरी बात, इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, ना कि सिर्फ लड़की का। ये आज के समय में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दोनों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो डेट रेप को आप एक्वेंटेंस रेप भी कहते हैं। मतलब इसमें जो रेपिस्ट होता है और जो विक्टिम होती है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो परिचित होते हैं। और ये जो होता है केस, ये होता है कि ये ड्रग फैसिलिटेट होता है, जिसमें विक्टिम को पिला देने के बाद जब विक्टिम इसे कंज्यूम कर लेता है या लेती है, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी का विरोध नहीं कर सकती है जब ये ड्रग्स ले लेती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। वो रेपिस्ट इतना मतलब जो विक्टिम है वो इतना वीक हो जाती है, इनकेपेबल हो जाती है, उसमें कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो कुछ कर सके। तो इसलिए इसका जो ड्रग्स है ये देने के बाद वो बंदा, मतलब जो एक्यूज्ड है, वो कुछ भी उसके साथ रेप कर सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे इंडिया में रेप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रेप का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं आईपीसी का सेक्शन 375। आईपीसी का सेक्शन 375 रेप को डिफाइन किया है। रेप का जो डिफाइन किया है, ये क्लॉज ए से डी तक है। ये वर्ड इसमें थोड़ा ऐसा है जो बोलना सही नहीं रहेगा, तो आप लोग वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके, ये ए से डी तक पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 375, अगर ए से डी तक की ये सारी एक्टिविटी किसी भी लड़की के साथ होती है, कोई पर्सन करता है, तो वो रेप माना जाता है, ये एक रेप कमिट होता है। लेकिन नॉर्मल व्यूज में हम देखते हैं कि ये सारे काम अगर इस चीज में, इस 7 टाइप का बताया गया है,
डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर ए से डी तक की काम इन लोगों के सिचुएशन में डिस्क्रिप्शन में ये 7 डिस्क्रिप्शन में आता है तो वो रेप है। पहला, अगेंस्ट हर विल, अगर ये ए से लेकर डी तक का कोई भी काम किसी लड़की या लड़के के साथ यानी विक्टिम के साथ बिना उसकी इच्छा के किया जाता है तो वो रेप है। और विदाउट हर कंसेंट, नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, अगर कंसेंट नहीं लिया गया तो भी ये रेप है। यानी कि सपोज करो कई बार क्या होता है, विल तो है बट कंसेंट नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि विल तो है बट कंसेंट नहीं है। जब कंसेंट नहीं है तो वो क्या हो गया, रेप हो गया। उसके बाद कंसेंट तो है, थर्डली क्या है, विद हर कंसेंट, कंसेंट तो दे दिया है लड़की ने बट वो किसी डर से आपको कंसेंट दिया है कि आप मार दोगे या कुछ ऐसा डर दे दियो, धमकी दे दियो, उस डर से अगर कंसेंट दिया है तो दैट कॉल्ड रेप। उसके बाद फोर्थली, फिर उसने कंसेंट आपको दी है लेकिन उसको वो जानती है कि जो बंदा उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो उसका हस्बैंड नहीं है बट इन फ्यूचर कानूनी वो उसका हस्बैंड बन जाएगा, यानी कि वो लड़की उसकी वाइफ बन जाएगी। या अगर लड़का विक्टिम है तो वो लड़का को पता है कि ये लड़की इन फ्यूचर मेरे से शादी कर लेगी, तो इस केस में भी अगर वो नहीं करता है तो वो रेप माना जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में देखो, यहाँ पे भी कंसेंट दिया हुआ है लेकिन अगर उसके पास अनसाउंडनेस है, रीजन कि उसका माइंड का या इंटॉक्सिकेशन किया गया है, मतलब वो पर्सनली वो समझ नहीं पा रही है कि कंसेंट क्या देना है नहीं देना है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर इन सारी चीजों को नहीं समझती है तो वो भी रेप है। जैसे कि डेट रेप में यही होता है कि वो ड्रग्स दे दिया जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या कर रही हूँ, मजे में वो चल रही है। और छठा पॉइंट ये होता है डिस्क्रिप्शन में आपको कि कंसेंट हो या ना हो, अगर किसी विक्टिम की एज 18 ईयर्स से कम है तो वो रेप है। और अगर सेवंथ पॉइंट में आता है कि अगर विक्टिम कंसेंट कम्युनिकेट करने में अनेबल है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है या कर पा रहा है कंसेंट, तो उस केस में अगर उसके साथ ये चीजें होती है पॉइंट ए से डी तक, उसको रेप माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको था कि रेप क्या है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगला कि इंडिया में देखिए रेप के टाइप्स कितने, वो हम लोग अब बात करते हैं। पहला रेप डेट रेप, जो कि मैं आपको बता दिया डेट रेप क्या होता है। नेक्स्ट आता है कस्टोडियल रेप। आईपीसी सेक्शन 376 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए बताता है कस्टोडियल रेप का। क्लॉज ए से लेके एन तक 376 का जो ये 2 है, सब सेक्शन 2, इसका ए से लेके एन तक ये बहुत सारे कंडीशन हैं जिसमें बताया जा रहा है कस्टोडियल रेप के बारे में। कस्टोडियल वर्ड से समझ लिए, मतलब अगर किसी के कस्टडी में कोई है और उसका रेप हो जाता है या रेप हो जाती है, कोई लड़का है या कोई लड़की है उसके कस्टडी में, जैसे कोई पुलिस वाला है कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर उसके कस्टडी में कोई रिमांड पे या जेल में या थाने में या मतलब उसके पास बंदा या बंदी है और उसके साथ रेप होता है, उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी एज पर सेक्शन 375 का क्लॉज ए से डी तक कोई भी चीज होता है तो उसको क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। उसके बाद आप अगला देखिए, अगर कोई आर्म्स ऑफिसर है, आर्मी वाला है, अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऐसे प्लेस पे डिप्लॉयड किया हुआ है और वहां पे कोई काम ऐसा वो कर देता है तो वो भी रेप माना जाएगा, क्योंकि कस्टडी में है। सपोज करिए कहीं लगा हुआ है आपको धारा और वहां पे आपको किसी को आना जाना अलाउड नहीं है, मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर में कस्टडी में है पूरा का पूरा शहर, और वहां किसी लड़की के साथ कोई आर्म फोर्स वाला पर्सन ऐसा कुछ करता है तो वो एक तरह से रेप माना जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट को मैंने येलो कलर कर रखा है, अगर कोई रिलेटिव कोई गार्जियन या कोई टीचर या कोई ऐसा पर्सन जो ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी के पोजीशन पे है, मतलब जिसपे एक लड़की या का यानी कि विक्टिम उस पे फेथ कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है,
और उस पर्सन ने उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज किया है, तो उसमें वो रेप माना जाएगा। अब इसमें ना सारे के सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद हम आपको अगला जो बताएंगे ना, कि अगर कोई वोमेन या विक्टिम में वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आज के डेट में मेल के साथ भी होने लगा है, तो वो इनकेपेबल, उसकी कैपेसिटी नहीं है कंसेंट देने का, और फिर भी उसके साथ सेक्स हुआ तो वो रेप है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज के, बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वोमेन। अगर आप किसी जगह का मैनेजर हैं, मालिक हैं, यानी पावरफुल पर्सन है, और वो टीम, वो पूरा का पूरा वो फीमेल है, वो आपके नियंत्रण में है, उस पे आपका कंट्रोल है, और वो लड़की कंसेंट आपको दे देती है। सपोज कोई कंपनी का मैनेजर है, कोई बैंक का मैनेजर है, या कोई इंस्टीट्यूशन कोई भी है, वहां का मैनेजर है, ओनर है, डायरेक्टर है, उसको पता है कि ये लड़की को फेवर मांगता है, वो सेक्सुअल फेवर। अब उस लड़की को लगता है कि अगर मैं इसको सेक्सुअल फेवर नहीं की तो हो सकता है मेरा ये ट्रांसफर कर दे, मेरी सैलरी काट ले, मेरे नौकरी से निकाल दे। तो इस मजबूरी में वो कंसेंट अगर दे भी देती है और उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो ये एक रेप है, ये मतलब रेप में आएगा। ठीक। दूसरी बात, एक चीज और मैं यहाँ आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि विल तो है, इच्छा है, लेकिन कंसेंट नहीं है। बहुत बार ऐसा कंडीशंस आपको मिलेगा कि इच्छा तो है बट कंसेंट नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी, दुनिया जहां 100 चीजें होते हैं जिसको देख के लोग इच्छाओं को, विल को दबा लेते हैं, लेकिन कंसेंट नहीं दे पाया, और फिर भी अगर उसके साथ हो गया तो वो क्या हो जाएगा भैया, रेप हो जाएगा। उसके बाद एल नंबर, अगर कोई विक्टिम मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, उसके साथ होता है तो वो भी रेप होता है। और अगर बार बार किसी फीमेल के साथ हो रहा है इसी तरह से, उसको दबा के, पावर का, पोजीशन का रुतबा दिखा करके, तो वो रेप माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आप सबसे लोगों से कहता हूं कि आप अपने आप को कंट्रोल किया करो। दुनिया में आजकल में जो कंपनियों में जगह जगह देख रहा हूं, इजिली फंस जाओगे। आज का वीडियो जो भी लोग देखे हुए ना, रियल कहता हूं, अगर पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो लॉ को इतनी अच्छी से समझ जाओगे, सेक्शन 375 को, इतने पॉइंट से, कि तुम गलत आगे नहीं जा पाओगे। अगले 5 मिनट के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तुम्हें हर जगह लगेगा कि तुम रेपिस्ट बन जाओगे, वो विक्टिम बन जाएगी या जाएगा। बहुत सारे क्लूज है, हर जगह दिखा हुआ है, विक्टिम को ही सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो विक्टिम लड़की हो या चाहे वो विक्टिम लड़का हो। तो चलिए नेक्स्ट आप कस्टोडियल रेप जान लिए, गैंग रेप। आईपीसी का 376 कैपिटल डी गैंग रेप की बात करता है। तो चलिए 376 कैपिटल डी हम देख लेते हैं क्या करता है गैंग रेप। गैंग रेप में क्या होता है, जब एक या उससे अधिक लोग किसी महिला के साथ रेप करते हैं, और उस ग्रुप का यही गठन उसी उद्देश्य से किया जाता है कि, और आगे इसका फैलाने का इंटेंशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको बांटो, मिल बांट के खाने वाला जो चीज होता है ग्रुप में, इसको कहा जाता है ग्रुप रेप। और ग्रुप रेप में सबका ना आईपीसी में प्रोविजन अलग अलग है कि 16 साल से कम लड़की के साथ होता है तो क्या होगा, 18 साल से कम लड़की के साथ होता है क्या होगा, 12 इयर्स के एज से कम लड़की के साथ होता है तो क्या पुनिशमेंट के प्रोसीजर है, वो सारा चीज आईपीसी में बताया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिटल रेप, एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375। मैरिटल रेप होता है कि एक ही फैमिली में कई बार होता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच भी जो सेक्सुअल रिलेशन होता है। देखिए मैरिटल रेप में दो ही लोग जिम्मेदार होते हैं, ये भी नॉन होता है। जैसे डेट रेप नॉन पर्सन के थ्रू होता है, उसी तरह इसमें हस्बैंड और वाइफ होते हैं। कई बार होता है हस्बैंड नहीं चाह रहा है या वाइफ नहीं चाह रही है, ना विल है ना कंसेंट है, या विल है कंसेंट नहीं है, या कंसेंट है बट विल नहीं है। कई बार मजबूरी होती है हस्बैंड वाइफ में भी, जो कंसेंट तो दे दिया कि सोसाइटी है, समाज है, मजबूर हूं, बट इच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में भी इसको मैरिटल रेप कहा जाता है।
अब मैरिटल रेप में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है क्या, 375 का टू, एक्सेप्शन टू कहता है कि इस चीज को हम नहीं मानेंगे। ये क्या है, तो ये एक्सेप्शन टू है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। अगर वाइफ, अब यहाँ पे जो देखिए ये 15 इयर्स है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 18 इयर्स, तो आपको पढ़ना है 18 इयर्स। अगर किसी की वाइफ 18 इयर्स से कम नहीं है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी जो करता है, कोई भी इंटरकोर्स या कोई एक्ट, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। तो ये आपका क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं चाइल्ड रेप। चाइल्ड रेप समझ ही सकते हैं, बच्चों के साथ जो हो रहा है आज के समय में। और अगला एक इंपॉर्टेंट है डिजिटल रेप। इस डिजिटल रेप पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये डिजिटल रेप क्या होता है, डिजिटल रेप में होता है, आपको क्या लगता है ये फेसबुक से होता है? नहीं, डिजिटल नाम, डिजिटल का मतलब ये नहीं होगा टेक्नोलॉजी से। डिजिटल में डिजिट का मतलब होता है फिंगर या थंब। इसमें क्या होता है, अगर किसी इसको कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब होता है कि विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कोई फिंगर देना या कोई बाहर का कोई ऐसा चीज मतलब उसके प्राइवेट पार्ट में डालना डिजिटल रेप कहलाता है। इस पे डिटेल में बना के मैं दूंगा। जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने, जब निर्भया रेप कांड हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये सेंटेंस कहा था। और इस सेंटेंस में कहा था कि फोर्सफुली पेनेट्रेटिंग अ वुमेन्स वेजिना, माउथ, ऑनस और urethra by a penis, any foreign object or any other part of the body। अगर किसी भी तरह के महिला के जो प्राइवेट पार्ट है, या विक्टिम, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार क्योंकि आज मेल के साथ भी अब होने लगा है। तो क्या होता है, विक्टिम के अगर इन सारे पार्ट्स में कोई भी बाहर से या मेल या फीमेल अपना प्राइवेट पार्ट इंटरकोर्स करता है, तो वो क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। तो ये आपको मैं बताया रेप के टाइप्स इन इंडिया और रेप क्या होता है। तो अब की बार इतना सुनने के बाद तुम समझ गए होगे कि सेक्शन 375 आईपीसी का कितना टफ है। हर चीज रेप कोई काउंट कर दिया है, हर चीज। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में हो, मैं स्पेशल करूं आजकल का जो माहौल है, अगर किसी कंपनी में आप हो, कहीं के सीनियर हो, और आप अपने जूनियर के कंसेंट से भी अगर उसके साथ फिजिकल हो, तो आप मान के चलो आप क्या कर रहे हो, रेप कर रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। क्लियर? क्योंकि कंसेंट वो इसलिए दे रहा है या दे रही है कि उसको डर है कि आप अथॉरिटी पावर पे हैं, आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप देखोगे इससे केस में क्या होता है, जब तक आप उसका सीनियर हो तब तक वो आपका कंसेंट रहता है, उसके बाद कंसेंट कंटेनर हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, जो डेट रेप में स्टोरी में आपको बताया था कि ये क्या है, ये आप सिचुएशन देख रहे हैं, उसको पिलाया और इसको फिर ले जाता है। केरला वाला स्टोरी जो मूवी देखे होंगे वो समझ रहे होंगे। और कार में ले जा करके फिर एक एक दिन में 20-20 लोगों ने इस लड़की के साथ रेप किया था। खैर, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये एक फिल्म देखिए, एक बहुत पुराना फिल्म है। आपको याद, कोई किसी को अंदाजा आ रहा है? यह है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में क्या होता है कि जब हीरोइन सो के उठती है तो उसे पता नहीं होता है कि वो कंसेंट दी थी या कंसेंट नहीं थी, उसका क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो ये चीज मैं इंपॉर्टेंट आज आपको बताऊंगा इस ड्रग वाले चीज में, कि डेट रेप ड्रग्स, DRD। ये DRD जो होता है ये बड़ा खतरनाक चीज है भैया। DRD जो यूज किया जाता है ये यूथ पार्टीज में, मैक्सिमम जो विक्टिम होता है वो टीन एज का होता है या ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक का मोस्टली। हालांकि अक्सर अब आज के डेट में उससे ज्यादा का भी मिलने लगा है, बट मेन रूप से टीन एज वाले आपको ज्यादा मिलेंगे विक्टिम इसमें। अब इसमें देखो, ये जो केस होता है इसमें क्या होता है, आपके जो आप ड्रिंक लोगे उसमें, चाहे वाइन हो या कोल्ड ड्रिंक हो, पेप्सी हो या जो भी हो, उसमें ड्रग्स मिला दिया जाता है,
जिससे क्या होता है कि जो विक्टिम होता है वो फिजिकली हेल्पलेस हो जाता है। वो मतलब उसमें ये कैपेसिटी नहीं होती है कि सेक्स को वो रिफ्यूज कर दे। उसे समझ में ही नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये अभी मैं बताऊंगा ड्रग्स के सभी ड्रग्स के टाइप्स को, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्या इफेक्ट होता है। तो ये देने के बाद उसे पता ही नहीं चलता है। और ये तब होता है कि जो भी कोई भी अच्छा टेस्ट वाला फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में विक्टिम के बिना नॉलेज के और उसमें ड्रग्स को डाल दिया जाता है, और विक्टिम जब पीता है तो उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ था। ये इसके साथ एक दो पैग ले ली, गाड़ी की गिरी, की उठा रही है, इसी बीच में इसमें मिला दिया गया, और उसके बाद फिर तो यही केस यहाँ पे हुआ था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ डेट रेप ड्रग्स। जो ये ड्रग्स होते हैं कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे इनका एक्टिविटी है, क्या नाम है, हम उस पर अब चर्चा कर रहे हैं। जीएचबी याद रखिएगा कि ड्रग्स, ड्रिंक, वाइन, सिगरेट, ये सब स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक है, मत करिए। वाइन, लोग कहते हैं ना वाइन पी करके मैं दुनिया विन कर लूंगा, दुनिया शराब पी के दुनिया जीत लूंगा। मैं कहता हूं वाइन विल विन यू। वाइन आपको जीत लेगा, और जब आपको जीत लेगा ना ये शराब, तो आप उसका गुलाम हो जाओगे, और गुलाम हो जाओगे ना तो गुलाम कुछ करता है, कुछ नहीं करता है, उसके कंट्रोल में चले जाओगे तो तुम्हारा रेप हो रहा है। अभी ऊपर बताया था ना 375 का के नंबर, कि अगर किसी कोई ऐसे पावर पे बैठा हुआ है जिसपे कंट्रोल जिसके हाथ में है, चाहे तुम कंसेंट दो या ना दो, वो तुम्हारा रेप हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए दारू मत पीना, एकदम मत पीना। ये तुम्हें खोखला भी करेगा, और इसी के कारण ये सब होता है। ये जो हीरोइन है नीमा, इसने ये जब ड्रग्स डाल दिया गया है, उसके बाद ये पी रही है, उसके बाद इसका बुरा हाल हो जाता है, इसके साथ रेप होता है। तो चलिए हम जानते हैं जीएचपी एक ड्रग्स होता है जिसका नाम है जीएचपी, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। इस दवाई का नाम मार्केट में कई तरह से है, इजीलेट कहते हैं, जॉर्जिया होमबॉय कहते हैं, लिक्विड एक्स कहते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस दवाई होता है। इसमें ना रंग होता है, ना गंध होता है, यानी ना कलर है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है। और ये एक ऐसा नशा है जो पर्सन, जो भी विक्टिम होगा उसमें ना ये सेक्सुअलिटी एक्साइटमेंट भी ला देता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी ये कर देता है। और ये दवाई देने के बाद, ये ड्रग्स देने के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर ये अपना रंग दिखाना शुरू करता है, और इसका इफेक्ट 3 घंटा से लेके 6 घंटा तक रहता है। ये इसका पाउडर, टैबलेट और लिक्विड, तीन रूप में ये मिलता है। उसके बाद फ्लुइंट्राजापेम, ये जो है जैपम या रोहिपनॉल्स, रोहिपनॉल या फ्लिंट्राजेपम, ये जो दवाई है इसको लव ड्रग्स भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है, इसका मेन इफेक्ट जानते हैं क्या होता है, इसको कंज्यूम करने के बाद ये पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ हुआ क्या, भूल मतलब ये भुला देता है। जैसे अभी बताया ना काजोल वाले केस दिलवाले दुल्हनिया का, वो सिचुएशन ये पैदा कर देता है। अब ये व्हाइट कलर का टेबलेट होता है। इसमें क्या होता है कि टेस्ट तो नहीं होता है, ना ही स्मेल होता है, बट इसमें कलर छोड़ता है। हाँ, कलर किया, अगर ये देखिए जैसे कि ये पिंक का पी रही है, पिंक कलर का ये इसमें था बोतल, मतलब इस बैग में। अब पिंक कलर है तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको वाइन है तो उसमें पता नहीं चलेगा, जूस है उसमें पता नहीं चलेगा, कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर साफ पानी में इस टेबलेट को डाल दिया जाए तो उस पानी का कलर ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। और ये भी 30 मिनट में अपना असर दिखाता है। लेकिन इसका खतरनाक इफेक्ट क्या देखता है कि आधे घंटे में तो दिखाएगा, लेकिन 2 घंटा के बाद जो ये अपना अंदाज दिखाता है वो बहुत बड़ा खतरनाक होता है। और ये इसका जो इफेक्ट होता है 8 घंटा से लेके 12 घंटा तक होता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। और ये सुबह में पता भी नहीं चलेगा कि
हुआ क्या मेरे साथ, विक्टिम के साथ। अब डेट रेप जानते हो दब जाता है इसी के कारण, इसको प्रूफ करना पुलिस के सामने मुश्किल होता है कि मेरे साथ हुआ क्या, कोई प्रूफ नहीं हो पाता है। ये एक मुश्किल होता है जिसके कारण डेट रेप अभी निकल के नहीं आता और वो डेली का डेली रहा है। ये मुश्किल होता है। एक दूसरा मेडिसिन है थर्ड नंबर, केटामाइन। ये केटामाइन जो है ये आपको एक मति भ्रम में डाल देता है, मतलब कहने का मतलब ये आपको रियलिटी का एहसास ही नहीं होने देता। और ये पाउडर और लिक्विड फॉर्म में होता है और मोस्टली ये इंजेक्ट किया जाता है और ये सुस्त बना देगा आपको। और ये 30 मिनट में अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है, लेकिन ये लंबा नहीं चलता है, 1 से 2 घंटा में इसका इफेक्ट होता है। तो याद रखना, आप कोशिश करो वाइन शराब नहीं पीने का। कोई भी चीज अभी मैं बताऊंगा कि बचने के क्या क्या रास्ते हैं, ये सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। अब देखिए, अब आपको करना क्या है। आप शराब पी लिए, आप ड्रिंक करते हैं, तो डेट रेप होना ही होना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि डेट रेप सिर्फ फीमेल के साथ ही नहीं, मेल के साथ भी होता है। क्लियर माय पॉइंट। तो इस केस में आपको करना क्या है। सबसे पहला चीज करना है कि आपकी जिंदगी में कोई नॉन ड्रिंकिंग पर्सन होना चाहिए, जो ड्रिंक नहीं करता है, जो नॉन अल्कोहलिक पर्सन होना चाहिए आपकी जिंदगी में, और उसी के साथ आप पार्टी में जाओ। दूसरा, नेवर लीव योर ड्रिंक अनअटेंडेड। आप टेबल पे बैठे, मैं आपको क्या बताया कि अभी इसी पिक्स में देखिए, ये लड़की इधर मुड़ी हुई है, आपस में बात कर रही है, पीछे से ये डाल दिया, इसको पता नहीं चलेगा। इससे थोड़ी सी बात खत्म होगी, ये हाथ इधर बढ़ाएगी, अपना गिलास लेगी और पी जाएगी। अब इसमें पता ही नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ। तो जब आप वॉशरूम, इवन वॉशरूम भी नहीं जाना है, अगर वॉशरूम भी आप चले गए, एक तो जाओ नहीं, और अगर चले गए और रिटर्न होके आते हो और आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका कोई भी थर्ड फ्रेंड बैठा हुआ है, तो उस ड्रिंक को दोबारा मत पियो। फिर अलग से मंगवाओ, वेटर को कहो दूसरा दे दे, उसे नहीं पीना है। क्लियर पॉइंट। उसे नहीं पीना है। और कई केसेस में क्या होता है, सपोज करो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे फ्रेंड को वो इनडायरेक्टली चाहने लगा। अब वो तुम्हें कहता है कि यार, सपोज करो आपका नाम ए है, उसका नाम बी है। वो कहता है कि यार तुम एक काम करे, बी को भी लेके आ, हम पार्टी देंगे, ये करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अब इस बहाने अगर उसके ड्रिंक में ड्रग्स डाल दिया गया, डिट्रिप ड्रग्स, डीआरडी डाल दिया गया, तो उसका तो बैंड बच गया, उसके साथ तो दिक्कत हो गई बेचारी के। तो इस केस में आपको क्या करना है कि ऐसे जगहों पे जाना ही नहीं है। आपका वो, मतलब ये डेट रेप जो होता है ये नोन के बीच होता है, अननोन के बीच नहीं होता है। विक्टिम भी जानती है या जानता है कि रेपिस्ट कौन है, एक्यूज्ड कौन है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। ड्रिंक स्लोली। बाय द वे, अगर आपको कहीं से भी, एक तो ये अपनी हैबिट डालिए कि जब भी कोई ड्रिंक लेना, धीरे धीरे पीने का। जब आप धीरे धीरे पीते हो, तो जैसे मैं आपको कहा, ये 15 मिनट्स में इफेक्ट दिखाता है या 30 मिनट्स में ये इफेक्ट दिखाता है। तो जब आप धीरे से पियोगे तो थोड़ा सा लिए, 2 मिनट रुक के फिर लिए, 3 मिनट रुक के, 5 मिनट रुक के एक सिप लिए, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी में दिखेगा तो उसका असर आप पे आएगा। तो आप अवेयर हो जाओगे, आपको नॉलेज हो जाएगा कि मेरी ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया गया है। डायरेक्ट कंज्यूम मत करो एक ही घूंट में। उसके बाद अगर आपको लगता है, जब आप स्लोली कंजम्पशन करोगे, ड्रिंक करोगे, तो आपको अगर लगता है कोई दिक्कत, तो चुपके से अपने घर पे मैसेज डाल दो या कॉल कर दो अपने फैमिली को। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो शहर के बच्चे आ जाते हैं शहर में रहने के लिए, मेट्रोपॉलिटन में पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, फैमिली नहीं होती है, दोस्त यार को आप नहीं बताते, तो ऐसे केस में आपको बता के नहीं गए हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इमीडिएट अपना लोकेशन अपने नियर एंड डियर को भेज दो। बिफोर गोइंग टू पार्टी, आप पार्टी में जा रहे हो ना, जब भी ऐसे पार्टी में, तो आपकी जिंदगी में कोई एक अनकंडीशनल
फ्रेंड होना चाहिए, अनकंडीशनल लव शुड बी इन योर लाइफ, जहाँ पे कोई कंडीशन पैसे कौड़ी प्यार मोहब्बत की ना हो, जहाँ पे ये हो कि भाई ने बोल दिया बहन ने बोल दी तो ये मेरे लिए सब कुछ है, फेथ होना चाहिए। ऐसा एक दोस्त रखो और उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब बताओ कि कहाँ जा रहे हो, अगर गलत रॉन्ग वे भी जा रहे हो तो उसको बताओ, मे बी ही और सी विल बी इम्प्रूव यू। उसके बाद वाइन मत पियो, मैं फिर कह रहा हूं वाइन मत पियो, वाइन से दुनिया को विन नहीं करोगे, वाइन आपको विन कर लेगा और आप उसके कंट्रोल में हो जाओगे और आपकी जिंदगी बर्बाद। इंडिया क्या हुआ, ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया, और आपने भी 375 और 376 का सारा सेक्शन अभी पढ़ा है आईपीसी का, कि जहां पे कंट्रोलिंग है वो अगर आपके बिना कंसेंट, या तो कंसेंट आप दोगे ही क्योंकि आपको डर है वहां पे, तो वो आपका क्या हो रहा है, रेप हो रहा है, यानी वाइन आपका रेप करेगा, आपका, आप दुनिया को नहीं कर रहे हो, आपका रेप हो रहा है, समझो चीजों को। कुछ दिन के बाद ये सारी चीजें बेकार लगेगी आपको। डोंट गो इन फार्म हाउस, जब भी कोई पार्टी की बात होना तो क्या करते हैं ये लोग, ऐसे लोग, इसको सैटरडे फीवर भी कहा जाता है, जवां धड़कन की प्यार मोहब्बत दोस्ती और फिर बलात्कार। तो इन चीजों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फार्म हाउस पे बुलाए, आपको ये बताने के लिए कि नहीं भाई ग्रुप है, 10 लोग और आ रहे हैं, और वहां पे आप भी गए, विक्टिम भी गया, और विक्टिम के साथ ड्रग्स मिला दिया गया, बाकी 10-12 चले गए, उसके बाद विक्टिम के साथ दिक्कतें हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी जाओ तो एक तो फार्म हाउस वगैरह में जाओ नहीं, सुनसान जगहों पे, बड़े बड़े होटल में जाओ अपना, अगर किसी से मुलाकात करना है तो, और ड्रिंक मत करो। और बाय द वे अगर आपने ड्रिंक वगैरह कर लिया और घर से मतलब पार्टी से निकल रहे हो, हल्का भी पी रखे हो ना, कोई जरूरी नहीं है कि ड्रग्स है उसमें, पी भी रखे हो ना, ड्रिंक कर लिए हो, तो लिफ्ट किसी का मत लेना, लिफ्ट मत लेना, क्रॉस सेक्सुअलिटी का, मेल फीमेल का या फीमेल मेल का लिफ्ट मत लेना। और 10वां एक लिंक मैं दे दूंगा, कभी भी दिक्कत हो तो आप नेशनल वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन, और भी हेल्पलाइंस वुमेन्स के हैं, उन सब का नंबर है, वहां पे आप कॉल करिए, अपने मोबाइल में सेव जरूर रखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूंगा कि गाइड फॉर फैमिली पर्सन, फैमिलीज को, जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े भाई हैं, जो बड़ी बहन हैं, जिनके बच्चे, जिनके परिवार शहर में दूर रहते हैं, आप लोग या घर में भी साथ भी हैं तो अपने बच्चों को देखिए कि उसका उठना बैठना कहाँ है, कहाँ वो जा रहा है, बच्चा किसके पास बैठ रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसकी हैबिट है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अभी भी अपने घर वालों के कनेक्टेड रहता हूं, कि एक रूटीन मेरा बना हुआ कि इतना से इतना ऑफिस हूँ, इतना से इतना यूट्यूब पे हूँ, इतना से इतना मेरे सारे ग्रुप बने हुए हैं रिश्तेदार के घर के, उस ग्रुप में इतना देर बात करना है, वहां पे चैट करना है, ताकि पता होता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे पता है मेरी फैमिली कहाँ है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो निश्चित ही क्या होता है, बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं चकाचौंध की दुनिया में, पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चे कर क्या रहे हैं, और फिर बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। नेवर लीव अलोन, अपने बच्चे को या आप कभी अकेला मत रहो, अकेले रहोगे तो दिमाग भटकेगा इधर उधर, अपने फैमिली के टच में रहोगे, रिश्ते के टच में रहोगे तो उधर भी सही बिल्डअप रहेगा, और रिलेशन आपका बिल्डअप रहेगा, और आप भी सेफ रहोगे, आपकी भी जिंदगी में इस तरह की चीजें नहीं आएगी। तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं अपने करियर में लाइफ में अभी तक मतलब फील किया, अनुभव किया, महसूस किया, कि पेरेंट्स फैमिली आपके साथ हो तो आपके पास टाइम ही नहीं है ना इधर उधर भटकने का। अब क्या होता है, अभी अब नॉर्मल समझो, अब मुझे अपनी वाइफ पूछती है, बेटा बेटी पूछता है पापा खाए कि नहीं खाए, वाइफ पूछेगी खाए कि नहीं खाए, तो मैं किसी को चांस ही नहीं दूंगा ना कि खाली टाइम में मुझे, हेलो राम प्रकाश जी आपने खाना खाया, बाबू ने खाया, सोना ने खाया,
क्यों एहसान मत दिखाओ, किसी का सिंपैथी मत लो, सिंपैथी लोगे तब दिक्कत होगी ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और फिर मैं कहूंगा शराब वाइन मत पीजिए। ये मतलब ये और सिगरेट, वाइन पी का तो वाइन आपको विन करेगा और आप उसके कंट्रोल में जाइएगा, तो इसका मतलब आपका रेप वाइन कर रहा है। सिगरेट पीते हैं तो धुआं जो उठता है उसमें आप उड़ रहे हैं, वो सिगरेट की धुआं नहीं है, वो आपकी जिंदगी की धुआं है। तो कोई भी तरह का ये सब चीज करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य और आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है। आई होप कि इसे आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।